Hello everyone, myself Tika Meena, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें टॉपिक है हमारा डिकार्टे रूल ऑफ साइन। जो डिकार्टे रूल ऑफ साइन ये क्या होता है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन। कोई हमारे पास ऐसे इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्सिस्ट द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन। जो ये इक्वेशन होती है से एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, जैसे x वेरिएबल में है, यहाँ x की घात 4 है, तो द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ये कहते हैं धनात्मक मूलों की संख्या कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन। जो इसके चेंज साइन हो रहे हैं इसके उससे देन ऑक्यूरिंग इन एफ एक्स। तो हम इसको इसमें समझेंगे कि ये चेंजेस ऑफ साइन है फ्रॉम प्लस टू माइनस और फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो हमारे पास जो इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ यदि किसी घात में किसी x की वेरिएबल के घात में कोई टर्म नहीं है, जैसे मान चलो ये पद नहीं होता, तो हम उसको 0 गुणा करके इसको लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन चाहिए। तो जैसा x की घात 4 में यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी x के साथ भी प्लस 4 है, और ये जो चिन्ह है ये माइनस है। तो नंबर ऑफ साइन कितने आ रहे हैं? 1। नंबर ऑफ चेंजेस साइन 1। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ चेंजेस साइन 2 आ रहे हैं इसमें। वो कैसे? प्लस प्लस फिर ये माइनस, एक बार चेंज हो गया। इसी तरह फिर यहाँ माइनस 2 प्लस ये चेंज हो गया, तो ये एक और एक दो बार चेंज हुआ है चिन्ह। तो ये चिन्ह के ऊपर ही इनसे ज्यादा नहीं हो सकती धनात्मक मूलों की संख्या। जैसे ये चेंजेस ऑफ साइन का रूल है, डिकार्टे रूल ऑफ साइन कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में बहुत बार ये इक्वेशन दी हुई होती है और उसमें धनात्मक मूलों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन पूछ लेते हैं कि कितने से ज्यादा नहीं हो सकते इसके पॉजिटिव रूट्स। वो हमें नंबर ऑफ चेंजेस साइन काउंट करेंगे इसमें कितनी बार उसमें चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं इक्वेशन में। अब हम कुछ जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन भी है, बाइक्वाड्रेटिक भी है, 3 घात की है, जो 3 घात की इक्वेशन है, इसको हल करने की जो मेथड है कार्डन मेथड, इस मेथड से हम इसको इक्वेशन को हल करेंगे। बाइक्वाड्रेटिक यानी 4 घात की इक्वेशन है, उनको हम फैराडे मेथड से वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको। आज हम इस कार्डन मेथड को पढ़ते हैं, इसमें इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन x की घात 3 माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0। इक्वेशन दी हुई है x की घात 3 माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है इस टर्म में, क्योंकि x की घात 3 तो है लेकिन x स्क्वायर नहीं है। लेट माना कि हमने इसका सॉल्यूशन है क्यूबिक इक्वेशन का, वो इस तरीके से है x इक्वल टू, ये इसमें टर्म ये इंपॉर्टेंट है, जब हमें इस तरह की इक्वेशन दी हुई हो और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें जो लेट सॉल्यूशन मानना है इसका गिवन क्यूबिक इक्वेशन कि माना x इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। इसका यदि क्यूब करें तो x क्यूब इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब a प्लस बी के होल क्यूब से हम इसको खोल सकते हैं। जो हमारे पास सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो वही है यहाँ पे a और b की जगह क्रमश है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 है। तो u इसका हम क्यूब करेंगे तो u हो जाएगा, इसका v प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x की घात 3 माइनस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x। अब जो x आया ये क्यों आया? क्योंकि ये माना हमने जो ये x है तो इसकी जगह हमने x रख दिया माइनस u प्लस वी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको फर्स्ट दे दिया। अब फर्स्ट और सेकंड से अब हम कंपेयरिंग करें कोफिशिएंटों की,
क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन यह है, सेकंड ये है। x की घात 3 वेरिएबल, 3 घात की ये है, 3 घात की ये है, तो इनके कंपेयरिंग करें x के कोफिशिएंटों की, तो -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू -15 और u प्लस v इक्वल टू 126 माइनस माइनस प्लस, तो u प्लस v इक्वल टू 126। अब हम इन दोनों को हल करेंगे, इसको और इसको। ये कैसे आया इसका, इससे माइनस माइनस प्लस, u की पावर 1/3 या v की पावर 1/3 इक्वल टू 5, 3 से ये कट जाएगा 15, तो u इंटू वी इक्वल टू, यदि इसका क्यूब कर दें तो ये पावर हट 1/3 हट जाएगा दोनों से, और तो इसका u v इक्वल टू 5 का क्यूब करेंगे तो 125, तो u प्लस वी इक्वल टू 126। अब a और b इक्वेशन है, हम इसको हल करना है क्योंकि u और v का मान हम इसी से निकाल सकते हैं फ्रॉम a एंड b। तो u एंड v आर रूट ऑफ द इक्वेशंस, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम निकालना है। जो हम जानते हैं कि यदि द्विघात के जो हो उसके मूलों का योग और गुणा दिया हो, तो वो इक्वेशन होती है हमारे पास में t² माइनस मूलों का योग 126t प्लस मूलों का गुणनफल 125 इक्वल टू 0। तो हमारे पास वही इक्वेशन है। यदि हमारे पास मूलों का योग और गुणा दिया हो तो वो इक्वेशन हमारे पास होती है t² माइनस 126t प्लस 125 इक्वल टू 0। ये है, इसी इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं x² माइनस मूलों का योग टू x प्लस मूलों का गुणनफल। आगे चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं t² माइनस 125t माइनस t, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 125, t कॉमन ले लें इसमें से, और यहाँ पे -1 कॉमन लिया, दोनों को हम संयुक्त रूप में इस तरह लिख सकते हैं कि t-1, यदि t-125 कॉमन ले तो t-1 इंटू t-125 इक्वल टू 0। इससे हम मान निकालें t का, तो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 125, ये दो मान निकल गए t के। हम इस इक्वेशन से सीधा भी मान निकाल सकते थे। यदि एक का मान इसमें रखें, जैसे v इक्वल टू होता 126 माइनस u, इस मान को इसमें रखें, वही हमें द्विघात की इक्वेशन प्राप्त होती और उससे u और v के मान डायरेक्ट निकल जाते। या इससे मान हम ये भी लिख सकते थे u इक्वल टू 126 माइनस v, इस मान को इसमें रखते, जब u को v के रूप में रखते तो v का मान निकलता, v के दो मान निकलते, दोनों को इसमें रखते तो u का मान निकल जाता। अब इससे आ जाएगा हमारा t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 125। अब सपोज करते हैं हम u इक्वल टू 1 है तो v इक्वल टू क्या होगा 125, क्योंकि u प्लस v इक्वल टू 126 है और u इंटू वी इक्वल टू 125 है। तो इससे u की पावर 1/3 इक्वल टू 1 और v की पावर 1/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 125 का, तो इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू u प्लस v, तो था वही x इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, सिंस x इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस, ये हमने लेट सपोज किया था, तो u इसके मान रखेंगे, तो x इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। द रूट ऑफ द इक्वेशन इज u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अनदर क्यूबिक रूट्स आर, जो दूसरे रूट्स होंगे इसके मूल, वो इस तरीके से होंगे इकाई के घनमूल से, ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3 एंड ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3। तो इकाई के घनमूल होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर से, हमने पहले इसके साथ ओमेगा का गुणा किया, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर का, और इसके साथ ओमेगा स्क्वायर का पहले है फिर ओमेगा वाला, हम कई बार w भी लिख देते हैं इससे। तो इसकी वैल्यू होती है w इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3। वैसे हम जनरली इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस आयोटा रूट 3 लिखते हैं, प्लस वाले को यहाँ ले लिया, माइनस वाले को इसके साथ ले लिया, और एक 1 होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों मानों को हम यहाँ रखें, क्योंकि हमारे पास ये सारे मान आ गए, इनको मानों को यहाँ रखें, क्योंकि u की पावर 1/3 का भी आ गया, v की पावर 1/3 का भी वैल्यू आ गई। इन मानों को हम इसमें रखें तो हमारे पास में उस जो दी हुई इक्वेशन है उसका कार्डन मेथड से अभिष्ट आंसर प्राप्त होंगे। तो हम इसको लेते हैं पहले,
और यहाँ जो मान है हमारे पास में ये ओमेगा स्क्वायर का, उसकी वैल्यू रखते हैं, और u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि u की पावर 1/3 तो 1 है और v की पावर 1/3 5 है। वही वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और तो इसकी वैल्यू होती है -3 -2 आयोटा √3, और इसकी वैल्यू आएगी -3 + 2 √3 आयोटा। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए, पहला था आया 6, जो ये था हमारा x = u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 से, तो ये पहला मान तो ये आ गया। सेकंड ये आया क्योंकि 3 घात की इक्वेशन है, और थर्ड ये, तो हम इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो हमारे पास अभिष्ट आंसर आ गए 6 -3 + -2 √3 आयोटा। नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी हम सी का क्यूबिक इक्वेशन को ही हल करेंगे कार्डन मेथड से।